न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना जिस तरीके से शाम के 6 बजे इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती हैं उनके साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे कि कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं। आगे चलकर उन पर जानकारी भी लेंगे। जहां पर शुरुआत करेंगे 84 अकीदतमंदों को वीज़ा जारी किया गया है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी है आगे चलकर इस हवाले से बताएंगे। और उसके अलावा दूसरी खबर जहां पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरी खबर रहेगी। और तीसरी खबर जहां पर सोपुर में जायदाद जब्त करने का ऐलान जो है वो पुलिस ने किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां पर यासीन मलिक मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। कटरा रोपवे मंसूबे के हवाले से लगातार जिस तरीके से एहतजाज जारी है और आज क्या कुछ खास रहा है इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। तो चलिए ये कुछ खबरें होंगी, आगे चलकर इनसे जानकारी जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वहीं पर सबसे पहले बढ़ेंगे कुछ बड़ी 10 खबरों की तरफ। कठुआ में आतिशजिदगी, साबिक डीई व एसपी में 6 अफराद की दम घुटने से मौत, 4 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। कठुआ आतिशजिदगी इस वाक़े पर जानी नुकसान पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार अफसोस। कटरा माता वैष्णो रोपवे मंसूबे पर नाराजगी बरकरार, रोपवे मंसूबे के खिलाफ कटरा में आज मुकम्मल बंद का ऐलान। कुपवाड़ा में फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, फोर्सेस ने हथियार और मंशियात की खेप की जब्त। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत में मामूली बेहतरी। अमित शाह के बयान पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज, डॉक्टर BR अम्बेडकर की तौहीन का इल्जाम, इस्तीफा और माफी का किया मुतालबा। डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन पर कांग्रेस का सख्त एतराज, रुकन पार्लियामेंट मनकीम टैगोर का बहस के लिए ऐवान में नोटिस। दिल्ली NCR की हवा हुई फिर खराब, AQI 400 के पार, कोहरे के लिए येलो अलर्ट किया जारी। नासा ने सुनीता विलियम्स की वापसी में मजीद ताखीर की तस्दीक की, फरवरी में जमीन पर वापस आना नामुमकिन। रूस ने तैयार की कैंसर की वैक्सीन, शहरियों को मुफ्त फराहम करने का किया ऐलान। तो चलिए ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें और बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान हाई कमीशन ने वीज़े जो है वो जारी किए हैं और जहां पर 84 भारतीय अकीदतमंदों के लिए ये वीज़े जारी किए गए हैं। कटास राज मंदिरों के दौरे के लिए जो वीज़ा है वो जारी किया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से जो ये वीज़े हैं वो जारी की हैं और 19 से 25 दिसंबर तक जो अकीदतमंदों का दौरा है यानी कि कल से ये दौरा शुरू होगा। और इस हवाले से पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से जो वीज़े हैं वो जारी किए गए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा कि सूबा पंजाब के जिला चकवाल में शहरी कटास राज मंदिरों की ज़ियारत के लिए हिंदुस्तानी यात्रियों को 84 वीज़े जारी किए गए हैं। इस ग्रुप को 19 से 25 दिसंबर तक कटास राज मंदिरों का दौरा करने के लिए वीज़ा जो है वो दिया गया है। मंदिरों को किला कटास के नाम से भी जाना जाता है। ये कई हिंदू मंदिरों का एक कॉम्प्लेक्स है जो पैदल रास्तों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मजहबी इबादत गाहों के दौरे पर 2 तरफा प्रोटोकॉल के तहत हर साल भारत से सिख और हिंदू ज़ायरीन पाकिस्तान का दौरा करते हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीन भी हर साल प्रोटोकॉल के तहत भारत जाते हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पंजाब के जिला चकवाल में मुक़द्दस श्री कटास राज मंदिरों के दौरे के लिए हिंदुस्तानी यात्रियों का एक ग्रुप 84 वीज़े जो है उनके लिए जारी किए गए हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन ने कहा कि 1974 के मजहबी मकामात के दौरे पर पाक भारत प्रोटोकॉल के तहत हर साल भारत से 1000 सिख और हिंदू यात्री मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों में शिरकत के लिए पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की
कमीशन जो है, हाई कमीशन की तरफ से जो ये वीज़े हैं वो जारी किए हैं। 84 भारतीय अकीदतमंदों के लिए ये वीज़े जो हैं पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं, जहां पर 19 से 25 दिसंबर तक जो अकीदतमंदों का दौरा है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर पीडीपी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और महबूबा मुफ्ती ने कई ऐसे सवाल है वो उठाए हैं, जहां पर एग्रीकल्चर ज़मीन के हवाले से उन्होंने बात किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा खतरा जो एग्रीकल्चर ज़मीन को इस वक्त देखने को मिला है। और महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज की गई, रिंग रोड की बात करेंगे और फिर रेल प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और कई सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर ज़मीन को काफ़ी ज़्यादा खतरा है और उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मदाखलत की भी अपील की है। आज पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 3 मंसूबों पर तशवीश का इजहार किया है। राजौरी बारामूला मंसूबा, गांदरबल और कलंदर के दरमियान रिंग रोड और जम्मू कश्मीर में रेलवे की तवस्सी, इन पर उन्होंने जो तशवीश का इजहार है वो किया है। इन मंसूबों से जो ज़री ज़मीन तबाह होगी और जंगलात को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया। महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से भी दरख्वास्त की है कि मदाखलत करें। उनकी तरफ से कहा गया है कि शहर बनाने के बजाय गांव में तरक्की जो है वो होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, आपको ये सुनाने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहते हैं उमर साहब से, हालांकि उनके एक एडवाइजर ने तो बयान दिया कि यहाँ के लोगों के लिए बन रही है, मगर हमें बताइए कौन से यहाँ के लोग जिनके लिए 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे एग्रीकल्चर लैंड पे। अगर आपने टाउनशिप्स बनाने हैं तो आप गांव को अपग्रेड कर लीजिए, वहां सहूलियतें दे दीजिए टाउन की। तो आप ये जो सारा हमारा एनवायरनमेंट, हमारा एग्रीकल्चर लैंड, हमारे पास जम्मू कश्मीर के पास अब बचा क्या है? पानी ऑलरेडी पूरे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बांटा जा रहा है। हमारे पास आज देखते हैं हमारे अंदर बिजली नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त क्योंकि बिजली नहीं है। तो मैं तो उन बातों में नहीं जाऊंगी कि उन्होंने क्या कहा था इलेक्शन से पहले, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, उमर साहब से मेरी दरखास्त है, ये आपके हाथ में है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको हासिल करने में टाइम लगेगा, उसमें हम मिलजुल के काम करेंगे। मगर जो आज आपके हाथ में है, ये जो हमारे एनवायरनमेंट, हमारे जम्मू कश्मीर की सरजमीन के साथ जो बर्बादी हो रही है, जो तबाही हो रही है, जो हमारे किसान इस वक्त बात भी नहीं कर पाते हैं, डर है उनको, बात करेंगे तो जेल में डाल देंगे, क्योंकि सोचा था यहाँ सरकार बनेगी तो लोगों का खौफ कम हो जाएगा, वो तो कम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है आज की सरकार से, ये जो 3 प्रोजेक्ट जिसका मैंने नाम ले लिया, रिंग रोड प्रोजेक्ट, सैटेलाइट टाउनशिप किसके लिए बन रही है वो हमें बता दें। कौन है इसके जो कहां से क्या, श्रीनगर टाउन को, जो श्रीनगर सिटी है उसको डिकंजस्ट करके जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रह रही हैं उनको आके बसाएंगे। हम कहेंगे हमारे सराखों पे टाउन से लोगों को लाएंगे, मगर उसके लिए भी आपने एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद नहीं करना, उसको तबाह नहीं करना। तो मैं चाहूंगी कि इसमें ये मुदाखलत करें और ये जो सड़कें बन रही है, चाहे राजौरी से बारामूला की हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे रेलवे हो, इसमें देखें कि इसमें हमारी कितनी तबाही, कितनी बर्बादी हो रही है। तो इसको रोकें, क्योंकि जो वो बचा सकते हैं उसको तो बचाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इसके बारे में बात कीजिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जो हमारी नई जनरेशन है, हमारे पास रहने के लिए कोई जमीन नहीं होगी, हमें बिहार, यूपी, राजस्थान और पंजाब जाना पड़ेगा मजदूरी करने के लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर इसी तरह ये हमारी जमीन के ऊपर हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, मगर डेवलपमेंट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एट द कॉस्ट ऑफ सीनिक ब्यूटी, एट द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ये हमारी रोजी रोटी है, जो हमारी जिंदगी है, उसकी कीमत पे हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर कटरा माता वैष्णो देवी रोपवे पर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से काफ़ी वक्त से वहां पर जितने भी मजदूर हैं, दुकानदार हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि इस रोपवे मंसूबे को जो है बंद किया जाए और वहीं पर आज इसके खिलाफ
जो हड़ताल है वो देखने को मिली। मुकम्मल बंद का ऐलान किया गया और मुकम्मल कॉल से आम जिंदगी जो है मुतासिर रही और इंतजामिया और ताजरों के बीच बातचीत भी हुई है। जिस तरीके से श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष कमेटी ने जो मुकम्मल बंद की कॉल दी थी और आज देखने को मिला जो मुकम्मल बंद वहाँ पर हुआ, जिसके चलते जो कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ और जो ये रोपवे मंसूबा है जिसके खिलाफ सख्ती से एहतजाज जो है वो किया जा रहा है और जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये मंसूबा पूरा होगा तो इसको रोज़गार जो उनका है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। कटरा के ताराकोट इलाके में जो ये रोपवे तामीर बंद न होने का मामला शदीद इख्तियार कर रहा है, जिसके चलते हुकूमत की तरफ से जो 15 दिन दिए गए थे, 15 दिन की मोहलत खत्म होने के बावजूद काम जारी रहा, जिसके बाद कटरा के जो कारोबारी है उनकी तरफ से शदीद गुस्सा पाया गया। कारोबारी ने आज कटरा बंद का ऐलान किया, जिसके नतीजे में कदीम रिवायती यात्रा रास्ते के अलावा कटरा की तमाम दुकानें और कारोबार बंद रहा। कमेटी ने यह अहद किया है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे तब तक उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। जहां पर डीसी की बात करेंगे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि जो 5 दिन का वक्त है वो दिया जाएगा इन लोगों को। अगर उनकी तरफ से भी कहा गया, जो कारोबारी है उन्होंने कहा कि अगर 5 दिन के बाद उनके मुतालबात हल नहीं होंगे तो उनकी तरफ से जो लगातार एहतजाज है वो इसी तरीके से रहने वाला है। जहाँ पर आज कटरा में मुकम्मल बंद की हड़ताल जो है संघर्ष कमेटी की तरफ से दी गई थी और इस हड़ताल के बाद देखने को मिला कि कटरा जो है पूरी तरीके से बंद रहा और मुकामी लोग रोपवे मंसूबे के खिलाफ सख्ती से एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये मंसूबा पूरा हो जाएगा तो उनका रोज़गार जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकता है और इस मंसूबे को बंद कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि लगातार जो इस पर काम है वो हुआ, जिसके बाद जो वहाँ के लोग हैं उनमें शदीद गुस्सा पाया गया और हुकूमत की तरफ से जो 15 दिन हैं वो भी दिए गए थे और लेकिन इसके बावजूद भी जो काम था वहाँ पर जारी था। और आज संघर्ष समिति की बात करेंगे, उनकी तरफ से जो बंद की कॉल थी वो दी गई। उनकी तरफ से आज कटरा में जो ये हड़ताल है वो की गई। तमाम दुकानें जो हैं इस वक्त बंद रहीं। पूरे दिन की बात करेंगे तो वहाँ पर तमाम दुकानें बंद रहीं। थोड़ा सा मुझे टाइम दे और मैं आज ही सीईओ श्राइन बोर्ड के और डिप्टी साहब से बात करके और मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और हमारी जो संघर्ष समिति है उन्होंने टाइम दिया कि 23 तारीख तक वो जो भी आगे की वो रणनीति है वो बनाएंगे। उसके बाद जो भी हमारा फैसला होगा 23 तारीख 2 बजे हम शालीमार पार्क में इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद आगे की जो भी होगा वो आपको बताएंगे। ये भी 2-3 दिन की बात है, अगर नहीं होगा तो हम कंटिन्यू स्ट्राइक में चले जाएंगे 23 के बाद। देखिए फैसला तो कोई नहीं हुआ। ड्यूटी कमीशन ने कहा कि मैं नई आई हूँ, मैंने नई ज्वाइनिंग डाली हुई है, मुझे आप 5-7 दिन का टाइम दीजिए। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि 23 तारीख को हम दोबारा संघर्ष समिति बैठेगी, सारे लोगों के साथ करेंगे। 23 तारीख तक हमने उनको टाइम दिया, हमने दिया उनको टाइम। उन्होंने कहा कि मुझे 5 दिन का टाइम दीजिए, कम से कम 5 दिन का दीजिए। हमने तो उनको कहा था कि 20 तारीख के बाद हम हड़ताल पे कंटिन्यू जा रहे हैं, पर हम 23 तारीख के लिए यही आगे की तैयारी करेंगे कि जिसमें होटल, गेस्ट हाउस, दुकान ने सारा कुछ कंटिन्यू। फिर 23 तारीख के आगे लड़ाई तक ही लड़ेंगे अगर कोई तब तक बीच में कोई हल नहीं आता। इसलिए 23 तारीख का हमने टाइम किसी डिप्टी कमिश्नर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर यासीन मलिक के हवाले से खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उस हवाले से आपको जानकारी देंगे, जहां पर शरीक मुल्जिमान से मुकदमे की मुंतकली पर जवाब जो है वो तलब किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो ये कहा गया है। और जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त भी दिया गया और केस की समाअत जो है 20 जनवरी 2025 को मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक के खिलाफ 2 मुकदमात में ट्रायल की मुंतकली के हवाले से सीबीआई की दरख्वास्त पर शरीक मुल्जिमान को 2 हफ्ते का वक्त दिया है ताकि वो जवाब दाखिल करें। अदालत ने 20 जनवरी 2025 को समाअत मुकर्रर की है। सीबीआई ने जम्मू की अदालत से इस हुक्म को चैलेंज किया था, जिसमें यासीन मलिक को ट्रायल के लिए ज़ाती तौर पर पेश होने को कहा गया था। और वहीं पर सॉलिसिटर जनरल ने सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए कहा था कि यासीन मलिक को दिल्ली से जम्मू मुंतकिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक और 5 दीगर मुल्जिमान को सीबीआई की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते का वक्त दिया ताकि वो दहशतगर्दी के 2 मुकदमात का ट्रायल जम्मू से दिल्ली मुंतकिल
करने पर जवाब दे। ये जो मुकदमा है, 2 मुकदमे हैं। एक मुकदमा 1990 में भारतीय फिजाई के अहलकारों के कत्ल और दूसरा रूबिया सईद की अगवा से मुतालिक है। अदालत ने कहा कि अगर मुकदमा मुंतकिल करना हो तो तमाम मुल्जिमान को सुनना जरूरी है। केस की मजीद समाअत 20 जनवरी 2025 को अब होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सोपुर में 10 मफरूर मुल्जिमान का मामला, पुलिस की तरफ से जो नोटिस है वो लगाए गए हैं और पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि 30 दिनों में अदालत में उन्हें पेश होना पड़ेगा। सोपुर में 10 जो मफरूर मुल्जिमीन हैं उनके खिलाफ जो नोटिस है वो लगाया गया है और कहा गया कि 30 दिनों में अदालत में उन्हें पेश होना पड़ेगा। ये हिदायत जो है वो दी गई है, अगर वो पेश नहीं होते तो जायदादें उनकी जो है जब्त की जाएगी। पुलिस की तरफ से जो नोटिस है वो लगाए गए, पुलिस की तरफ से ये ऐलान किया गया है। सोपुर में 10 ऐसे मुफरीर जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ नोटिस लगाया गया। पुलिस ने सोपुर में 10 मफरूर अफराद की रिहाइश का पर जो इश्तिहार है वो लगाए, जिनमें उन्हें 30 दिनों के अंदर अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है, वरना उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। पुलिस की तरफ से जो नोटिस में कहा गया, जारी की गई हुक्मनामे के मुताबिक 10 जो गायब अफराद हैं उनमें से लतीफ़ अहमद वार और इसके अलावा आशिक हुसैन वार और अफरोज़ अहमद वार, यूसुफ लोन, बशीर अहमद और इरशाद अहमद रेशी, गुलाम नबी शेख, जावेद अहमद डोबी, मकबूल अहमद और फारूक अहमद भट्ट शामिल हैं। इन अफराद को 30 दिनों में मजिस्ट्रेट अदालत में पेश होने का हुक्म जो है वो दिया गया है, वरना उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। पुलिस की तरफ से जो नोटिस है आज लगाएगी और साफ तौर पर इस नोटिस में उन्होंने उनको हाजिर होने के लिए कहा जाता है कि आप अंदर 1 माह अदालत मजाज के खिलाफ कार्रवाई ज़ेर दफा 83 ज़ाब्ता फौजदारी बामल लाई जाएगी। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर उमर अब्दुल्ला का मिशन कश्मीर जो है वो जारी है और उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और दीगर अहम रहनुमाओं से जो मुलाकात है वो करेंगे, जहां पर जम्मू कश्मीर के जो मसाइल है उन पर बातचीत की जाएगी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का जो रियासती हैसियत का दर्जा है उस हवाले से भी बात की जाएगी। उमर अब्दुल्ला का जो मिशन कश्मीर है वो लगातार जारी है और उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और दीगर अहम रहनुमाओं से जो मुलाकात है वो करेंगे। जम्मू कश्मीर के मसाइल की हल के लिए पूरी कोशिश, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मसाइल हैं उन्हें हल करने की कोशिश जो है इस वक्त की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अपोजिशन ने उमर अब्दुल्ला के इस दौरे पर कई सवाल भी उठाए हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर ख़जाना और दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात जो है वो होगी, जिसमें रियासती दर्जे की जल्द बहाली समेत कई ऐसे अहम मसाइल हैं जिन पर बातचीत की जाएगी और इसके अलावा कई ऐसे दीगर अहम मामलात हैं उन पर भी बातचीत होगी। उमर अब्दुल्ला वज़ीर दाखिला से मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में दोहरे निज़ाम का भी जिक्र कर सकते हैं। 2 माह से ज़्यादा इक़्तिदार में रहने के बाद भी जम्मू कश्मीर में लेन देन के क़वाइद व ज़वाबित नहीं है, जो मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात की वजाहत करेगी। मुख्तलिफ महकमों और इंतज़ामी अमवार पर इसका इख्तियार है। कारोबारी क़वाइद की अदम मौजूदगी की वजह से उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत मुंतखब हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया के दरमियान कशमकश पैदा लगातार देखने को मिल रहा है। और उमर अब्दुल्ला को अपनी पहली मुलाकात के दौरान जो मुसब्बत यकीन दहानी भी करवाई थी, जहाँ पर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की जो रियासत का हैसियत है वो जल्द बहाल किया जाएगा। और अब ये दूसरी बार उनकी मुलाकात रहने वाली है, जहां पर वो जम्मू कश्मीर के हवाले से जो बातचीत है वो करेंगे, जम्मू कश्मीर की रियासत की हैसियत से बातचीत करेंगे और इसके अलावा कई ऐसे अहम मामले हैं उन पर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पुलवामा में एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। पुलवामा के रिसीविंग स्टेशन पीडीडी के वर्कशॉप में आतिशज़दगी का जो वाक़या है वो पेश आया। आतिशज़दगी की वजह से फौरी तौर पर मालूम ना हो सकी कि आग किस वजह से लगी थी, ताहम फायर एंड इमरजेंसी
सर्विस, पुलिस और मकामी अफराद ने मिलकर आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की। आग की वजह से मुख्तलिफ आलात को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट यहाँ पे हो गया, तो जिसमें हमारे वर्कशॉप में जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है, यहाँ पे हमारा ऑयल होता है, बाकी चीज़ें, तो एक्सीडेंट फायर स्टार्ट हो गया, जिससे हमारा थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान हो गया। अभी हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो लकीली हमारा जो रेसिंग मशीन साथ में, जिसमें पावर ट्रांसफार्मर हमारे बड़े 3 to 10 MVA ट्रांसफार्मर्स लगे हैं, और कंट्रोल रूम हमारा है। बाय एंड लार्ज वो अभी सेफ हमें लग रहा है। अभी हमारी एस्टिमेट हो रही है, अभी हमारा सारा जितना भी मैन पावर है, रिसोर्स हमारे मोबिलाइज हमने किए हैं। अभी इसमें ड्राइव हो जाएगा, ये इसको हम खुशी करेंगे पहले, फिर उसके बाद टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी, तो उसके बाद ही हम जो लॉस वहाँ पे यहाँ पे हुआ है तो उसका एसेसमेंट भी हो जाएगा। तो हमारी रेस्टोरेशन का काम हमने ऑलरेडी टेकअप किया है। अभी थोड़ा सा इसमें अभी पहले हमने पूरे सिस्टम को मतलब डिहाइड्रेट करना है। जहाँ जहाँ जितने भी हमारे पैनल है, चाहे 11 के भी पैनल है या 33 पैनल है, सारे पैनल्स में हमारा पानी आ गया, तो उसको पहले खुशी करना है, उसके बाद ही हमारी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी। टेस्टिंग के बाद हम कमीशन करेंगे। तो मैं अब जो जितने भी हमारे कंज्यूमर्स इस रेसिंग स्टैंड पे है, उनसे मैं एक दरखास्त करूंगा। हम काफी we do regret the inconvenience to them, but hopefully within minimum possible time we are going to restore. तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली हल्का इंतखाब में अनंतनाग पीरजादा सईद ने अनंतनाग के कड़ापुरा का दौरा किया और वहां पर हजरत सईद सबुरुद्दीन ज़ियारत गाह पर हाजिरी दी और उर्स पाक के हवाले से किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया। दौरे के दौरान लोगों ने उनसे मुलाकात की और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के हवाले से भी उन्हें आगाह किया और उनकी फौरी अजाले का भी मुतालबा किया। पीरजादा मोहम्मद सईद ने इलाके के लोगों को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मुतालबात तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। लोगों के मसाइल सुने। यहाँ सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है पानी का। जी। और इस इलाके में कम से कम 18 हलके हैं और इस सब जगह पानी की सख्त किल्लत है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैंने पिछली दफ़ा कहा है कि आप पानी का अरेंजमेंट कर लीजिए। जहाँ बिल्कुल ही पानी नहीं है वहाँ गाड़ियों का अरेंजमेंट कर लीजिए और जिनके लिए GPR हमने तैयार किया है आप ये वायरों से, और मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ टाइम लग जाएगा ताकि वाटर सप्लाई यहाँ बाकायदा होनी चाहिए, साफ़ पानी मिलना चाहिए लोगों को। ये हमारी कमिटमेंट है और मैं कोशिश करूँगा कि इनको जल्द अज जल्द पानी मिले और जब तक पानी मिले तब तक अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए। बिजली के बारे में यहाँ लोकल मसाइल भी हैं। जी। रिसीविंग स्टेशन के बारे में इनकी शिकायत है और 10-12 पोल की ज़रूरत थी कि ये कनेक्ट हो जाएगा दूसरे स्टेशन से। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही अभी के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।